किसी भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ शिकायत करने जाता है, लेकिन सामने बैठा अधिकारी भी भ्रष्ट हो तो क्या होगा? हम आपको पूरा मामला जरा विस्तार से बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। वैसे तो आपने कई भ्रष्ट अधिकारियों के बारे में जाना होगा, लेकिन इस बार हम जो बताने वाले हैं उसको जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। वैसे तो हमेशा जब भी भ्रष्टाचार होता है या फिर भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी होती है तो लोग जो है शिकायत करने पहुंच जाते हैं और कई सारे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ लोगों ने शिकायत भी दर्ज की है। लेकिन अगर बात की जाए सामने वाले अधिकारी की, जिसको जाकर आप शिकायत कर रहे हैं और वो भी भ्रष्टाचारी निकल जाए, वो भी भ्रष्ट निकल जाए, तो आप क्या कहेंगे? आप तो सत्ते में आ जाएंगे कि भैया यहाँ पे तो कोई ठीक है ही नहीं। आप देखिए कि एक एसआई और एसएचओ की बात बता रहे हैं हम आपको, जो कि हमेशा छापेमारी करने जाते थे, लेकिन जो सरकारी चीजें निकलती थी, जो छापेमारी में कई सारी कीमती चीजें निकलती थी, सामान निकलते थे, उन सभी सामानों को एक लिस्ट में बनाए लिखने के बावजूद, मतलब एक कहा जा सकता है कि उन सभी का लिस्ट तैयार होता था, उसके बाद उसे अधिकारी के पास सौंपना होता है। लेकिन वो क्या करते थे एसआई और एसएचओ कि उस लिस्ट को कभी अधिकारी को देते ही नहीं थे, ना ही कभी सौंपते थे, जिसको लेकर जितना भी सामान निकलता था वो सब खुद हड़प लेते थे। लेकिन जब इसके बारे में जानकारी डीआईजी को मिली तो डीआईजी ने एफआईआर दर्ज करने के लिए जो है प्रक्रिया करने को कहा है। हम आपको पूरा मामला जरा विस्तार से बताते हैं। तिरहुत रेंज के डीआईजी चंदन कुमार कुशवाहा ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए लालगंज के थाना अध्यक्ष एचएचओ और एक सब इंस्पेक्टर एसआई के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। इन पुलिस अधिकारियों पर छापेमारी के दौरान जब्त किए गए कीमती सामान और नकदी को आधिकारिक दस्तावेजों में दर्ज न कर खुद हड़पने का गंभीर आरोप है। आइए जानते हैं पूरा मामला। तो देखिए, मामला पिछले महीने 30 दिसंबर का है, जब लालगंज पुलिस की टीम ने थाना अध्यक्ष संतोष कुमार और सब इंस्पेक्टर सुमन जी झा के नेतृत्व में बिलनपुर गांव स्थित रामप्रीत सहनी के घर पर छापेमारी की थी। पुलिस ने आधिकारिक रिपोर्ट में केवल 3 टीवी, 2 जिंदा कारतूस, एक खाली खोखा और तांबे के कुछ बर्तन जब्त करने की बात कही थी। इस दौरान सहनी की पत्नी को भी गिरफ्तार किया गया था। आपको बता दें कि जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि छापेमारी के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में नकदी और जेवर बरामद किए थे, जिसे जब्ती सूची में शामिल ही नहीं किया गया। आरोपों के अनुसार पुलिस टीम ने लगभग 50 लाख रुपए नगद, 2 किलो सोना और 6 किलो चांदी जब्त की थी, लेकिन आधिकारिक फाइलों में इसका कहीं कोई जिक्र नहीं था। साथ ही नियमानुसार जब्ती की वीडियोग्राफी भी नहीं कराई गई थी। आपको बता दें कि लालगंज एसडीपीओ गोपाल मंडल को जब्ती सूची में हेराफेरी की गुप्त सूचना मिली। उन्होंने तत्काल वैशाली एसपी ललित मोहन शर्मा को सूचना दिया। उसके बाद एसपी की ओर से कराई गई जांच में आरोप सही पाए गए, जिसके बाद उन्होंने डीआईजी को कार्रवाई की सिफारिश भेजी। भ्रष्टाचार के आरोपी दोनों पुलिस कर्मियों को 4 जनवरी को ही निलंबित कर दिया गया था। वैशाली एसपी ने कहा कि यह घटना वर्दी को शर्मसार करने वाली है। बता दें कि आरोपी सब इंस्पेक्टर सुमनजी झा पहले भी विवादों में रहे हैं। साल 2024 में मुजफ्फरपुर में तैनाती के दौरान विजिलेंस ब्यूरो ने उन्हें 11,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा था। वह मामला अभी भी कोर्ट में लंबित है। इसके बावजूद उनके आचरण में कोई सुधार नहीं आया है। तो देखा आपने कि किस तरीके से एक एसआई और एसएचओ इतने बड़े भ्रष्ट अधिकारी निकले। वैसे तो आप हमेशा शिकायत करने जाते थे, लेकिन ऐसे एसआई और ऐसे एसएचओ पर अब कार्रवाई होने वाली है, क्योंकि ये लोग भी भ्रष्ट निकले हैं। जहां जहां छापेमारी करने जाते थे, कीमती चीजें निकलती थी, कीमती सामान मिलते थे, उन सभी को खुद ही हड़प लेते थे, ना कि वो सरकार को सौंपते थे। यानी कि अपने फायदे के लिए छापेमारी करना, उसके बाद सारे सामानों को अपने पास ही रख लेना, खुद हड़प लेना और सारे नकदी पैसे जितनी भी चीजें होती थी खुद रख लेते थे। उसका कोई भी लिस्ट, कोई भी जानकारी जो है सरकार को नहीं देते थे, और इसकी सूचना जो है बड़े अधिकारियों को मिली तो उसके बाद इनके ऊपर भी अब कार्रवाई की जा रही है। इस खबर फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।